मिसबा, फ़हीम अशरफ का जिक्र चल रहा था और फ़हीम अशरफ ज़ाहिर है जिस वक्त व्हेन ही बर्स्ट इनटू द सीन उस वक्त कहा यह जा रहा था कि यार एक हमारे पास अच्छा यूटिलिटी प्लेयर आ गया है जो कि बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग। आपने उनकी टेस्ट कुछ इनिंग्स की बात की और उन्होंने वाकई कुछ बड़ी अच्छी जो है वो इनिंग्स खेली थी और बड़ी मैच्योर इनिंग्स खेली थी इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। मिसबा, व्हाट वेंट रॉन्ग? मैं अक्सर ये सवाल व्हाट वेंट रॉन्ग वाला सवाल इसलिए पूछता हूँ बिकॉज कितने ही खिलाड़ी हमारी डोमेस्टिक सर्किट से उठ कर आते हैं और हमें लगता है कि यार ये हमारा एक पर्टिकुलर जो एक खाना था, एक जो एक एम्प्टी स्लॉट था उसको फिल कर देगा, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं। आपका क्या कहना है फ़हीम अशरफ के हवाले से? हैज़ ही रियली कम ऑफ एज नाउ कि दोबारा पाकिस्तान टीम में, अभी भी अंटिल रिसेंटली खेले लेकिन इनको ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मौका देना चाहिए? देखिए, मेरी 11 में तो फ़हीम बिल्कुल था। मैं तो आई वाज रियली सरप्राइज कि जो वर्ल्ड कप जिससे पहले मैं छोड़ के गया था उसमें उसको नहीं रखा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में नहीं था जहाँ के हमें पता था हमारा इंडिया से मैच है, हमें पता था कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी होंगी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद वो करता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है और हमें कहीं ना कहीं चौथा सीमर चाहिए होगा। हम जिम्बाब्वे से हार गए, हम वहाँ पे जाके इंडिया से ग्रीन पिच पे हमें 2 स्पिनर खिलाने पड़े। तो मुझे लगता है कि प्लानिंग मेरी समझ से तो वो बाहर थी वो सिलेक्शन और एक बड़ी वजह भी थी उस टाइम, ये एक जो डिबेट थी सिलेक्शन की, क्योंकि फ़हीम से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं जब वो T20 या वनडे में खेलता है, 12 बॉल 10 बॉल बड़ी मुश्किल से किसी मैच में उसकी ज़्यादा बारी आ जाती है। एवरेज हम उसकी कंपैरिजन करते हैं बैट्समैनों के साथ। सही। तो ये जब किसी को आपने ना किसी पे छुरी चलानी होती है ना तो फिर ये बड़ा अच्छा एक जवाब है। आप उसकी पोटेंशियल, उसका कैपेबिलिटी देखें। अब नज़र आ रहा है ना कि उसकी पोटेंशियल, उसका टेस्ट मैचों में आपने देख लिया कि यार न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हर मुश्किल कंडीशंस में एक बंदा आपको स्कोर करके दे रहा है। इट मींस कि उसका पोटेंशियल है। आप उसके नंबर्स ना देखें, उसको अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है वो देखें। मिसबा, ये डिस्कशन को बिल्कुल डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे एब्सोल्युटली, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। सो ब्रेक से वापस आते हैं एंड वी विल कैरी ऑन विद आवर डिस्कशन ऑन फ़हीम अशरफ एज वेल और आने वाले मैच पे ही बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग ज़ोर का जोड़। यस, वो आगे बैक एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ज़ोर का जोड़ में। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले द मिस्ट्री अराउंड फ़हीम अशरफ, यानी मिसबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे और मिसबा ये कह रहे थे कि जो उनकी जो टीम है उसका तो वो बहरहाल हिस्सा थे, लेकिन आपने बात करते हुए मिसबा मैं दोबारा आपके ऊपर आऊँगा एंड आई वांट यू टू कंप्लीट व्हाट यू वर सेइंग, क्योंकि हमें ब्रेक पे काफ़ी अब्रप्टली जाना पड़ गया था। लेकिन आपने कहा था कि उन कोई वजह थी जिसकी वजह से उनको जो है वो टीम से निकाल दिया गया था या हटा दिया गया था। अगर आप ये मत बोलेगा कि यार मैं कोई तीली लगाने वाला सवाल कर रहा हूँ, लेकिन हम जानना चाहेंगे वैसे वाकई व्हाट कुड बी द रीज़न कि एक प्लेयर है जो कि अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, who's not been given a decent run into the team, और उसको अचानक वर्ल्ड कप से पहले जिन कंडीशंस में शायद वो परफॉर्म भी कर सके उसको वहाँ से हटा दिया गया हो। क्या लॉजिक होगी इसके पीछे? देखिए, मैंने पहले बात की ना कि लॉजिक उसके पीछे बड़ी सिंपल है कि हम एवरेजेस जब देखते हैं तो हम कहते हैं लो जी इसकी तो 20 की एवरेज है या 19 की एवरेज है। तो आप जो बंदे को 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग दे रहे हैं 20 ओवर के मैच में या वनडे मैच में, वहाँ आप उसकी क्या एवरेज चेक करेंगे? मतलब है इसका मतलब है वो अपने लिए नॉट आउट आ जाए और टीम को मरवा दे। तो वो जब टीम के लिए खेलेगा, हिट आउट करेगा, तो उसकी एवरेज 19, 20 या 18 की होनी है। उसको तो ओवर कभी भी 15, 20 शायद ही कभी मिले एक आध दफ़ा पूरे साल में। तो फिर एवरेजेस नहीं देखते, ओवरऑल उसकी वो टाइम देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्मेंस है उसकी वहाँ पे। साउथ अफ्रीका सीरीज़ अच्छी खेल के आया, वो जहाँ पे भी खेला उसने परफॉर्मेंस, जितना भी उसको मौका मिला उसने परफॉर्मेंस की। बाउंसी पिचेस पे सबसे मेरे ख्याल में बेहतर बॉलिंग करके आया। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हमने पिक किया उसको? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको और हम सोचते हैं कि हमारा विजन कितना है या हमारी क्रिकेट सेंस कितनी है कि हम सोचते हैं कि वसीम जूनियर उससे बेहतर ऑलराउंडर है। भाई वसीम जूनियर बॉलर हो सकता है, ठीक है, बेहतर बॉलर है, जाहिर है वो पूरा बॉलर है, लेकिन आप कहें कि वो ऑलराउंडर है
और उसकी बैटिंग से आपकी एक्सपेक्टेशंस हो। वो बॉलर है बेसिकली कि जो ठीक है 8-10 रन आपको कभी कर देगा। फ़हीम को एज एन ऑलराउंडर उसके साथ कंपैरिजन करना ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आपने देखना है, पोटेंशियल देखना है एक बंदे का। जब आपने देखना है सिर्फ स्टैट्स देख के सिलेक्शन नहीं करनी, आपने देखना है कि इसको अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है और ये कितना हमें फ़ायदेमंद हो सकता है अपने पोटेंशियल के मुताबिक, और कंडीशंस जहाँ सूट करती हैं वहाँ आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमसे गलती हुई, हमें दोनों वर्ल्ड कप्स में गलती हुई। इवन एशिया कप का जो पहला मैच हम इंडिया से हारे, ग्रीन पिच थी, वहाँ भी हम 2 स्पिनरों से खेले और फंस गए। फिर भी हमें समझ नहीं आया, वर्ल्ड कप में हम फिर ऑलराउंडर नहीं लेके गए और पहला मैच फिर एग्जैक्टली ग्रीन पिच पे आया और हमने वहाँ पे 2 स्पिनर खिलाए, 3 फास्ट बॉलर सिर्फ खिलाए, जबकि इंडिया 4 से खेल रहा था, 4 सीमर्स के साथ। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बीइंग सिलेक्शन कमेटी, बीइंग मैनेजमेंट, बीइंग डिसीजन मेकर्स, हमें भी इसका ब्लेम लेना है कि भाई ये हमारी गलतियाँ हैं, प्लेयर की गलतियाँ सिर्फ नहीं हैं। मिसबा, वैसे जो पहले मैच की आप बात कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप की, बिकॉज आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि मैं वहाँ थी। एक दिन पहले टीम मैनेजमेंट से मेरी पर्सनली बात हुई कि हम क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स। तो मुझे टीम मैनेजमेंट से जवाब ये आया कि नहीं, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जी स्लो ओवर रेट का मसला हो जाएगा और आखिरी ओवर में फिर हमें फील्डर्स अंदर लेने पड़ेंगे तो वो इशू हो जाएगा। सो 4 फास्ट बॉलर्स से तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमारा प्लान नहीं है। और उसके बाद इवेंचुअली हमें वो करना पड़ा। तो उसके पीछे तो खैर ये थॉट प्रोसेस था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था। बट इमाम, जिस तरह फ़हीम की बात हो रही है, फ़हीम ने यहाँ हमारे शो पे ये बात कही कि उन तक ये खबर पहुँची कि फ़हीम को खेलने का शौक नहीं है, इस वजह से उनको टीम से निकाल दिया गया है। मगर अकॉर्डिंग टू हिम, जाहिर सी बात है, जो मेन चीज़ एक उन्होंने करनी है वो वही करेंगे। तो खेलने, उन तक ये बात पहुँची कि फ़हीम को खेलने का शौक नहीं, इसलिए वो टीम से बाहर थे। देखिए सवेरा, इसीलिए मैंने एक बात अभी इससे पहले की कि जिसमें मैंने ये मेंशन किया कि वो बहुत फोकस्ड है, क्योंकि फ़हीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे भी ये उसने बात शेयर की थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ताकि लोगों तक पता चले कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका देखें ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, वो ये ज़रूर है कि वो गलतियाँ ज़रूर कर सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि खेलने का शौक़ नहीं है, बहुत हार्ड स्टेटमेंट है। तो प्लेयर्स को लग सकती है ऐसी बात। और उसने माशाल्लाह एक अपना घर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है कि जिसमें बॉलिंग मशीन है, उसने एक विकेट बनाई हुई है जहां पे पूरा स्ट्रक्चर उसके लोग आते हैं। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और देखें, ये एक प्लेयर का नहीं है, इस तरह के बहुत सारे प्लेयरों को ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे अभी एक मिसबा भाई ने बात की कि एक क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई टीम में आ रहा है उसकी भी क्लैरिटी और जो टीम से ड्रॉप हो रहा है उसकी भी क्लैरिटी। देखें, आज मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं तो कल हो सकता है साइम खेले, लेकिन दोनों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि भाई हम आपको इसलिए रख रहे हैं, आपकी ये परफॉर्मेंसेज हैं, और अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि आपकी इतनी नहीं। और मेरा एक सबसे बहुत इशू होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए प्लेयर्स को। ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम अगर सीनियर हो गया 6 साल तो उसको 8 चांसेस मिलेंगे और एक नया बच्चा आया उसको 2 चांसेस मिलेंगे। ये ऑनेस्टी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। देखें, आपकी परफॉर्मेंस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस से बनता है। आपने उधर सबको इक्वल दे दिया आपने कि जी जिसकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो ए में है, वो बी में, वो सी। लेकिन जब 11 अंदर जाते हैं ना, तो वो पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए जाते हैं। तो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज से ये होता है कि टीम का माहौल पता चलता है कि यार सबके लिए हम सब एक हैं। तो ये चीज़ बहुत होनी चाहिए, जो मैंने बाहर देखा है कि होती है। हमारी पाकिस्तान टीम में थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें प्लेयर्स को नहीं मिलती, तो वो मिलनी चाहिए ताकि सब अपने आप को एक पूरा मौके के बाद एक्सप्रेस कर सकें। बिल्कुल। और वाकई पाकिस्तान टीम में ये जो सीनियरिटी कार्ड है ना, ये बड़ा भारी है। और काफ़ी दफ़ा जो है एक यंगस्टर का जो डेब्यू वो भी इसी वजह से बहुत अरसा ले जाता है, बहुत अरसा गुजर जाता है।